शपथ ग्रहण के बाद अब बात है कामकाज शुरू करने की। पहली कैबिनेट की मीटिंग लोक भवन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। इस वक्त उनके मंत्री सब वहां पहुंच चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कुछ कहना ही नहीं चाहते पहली बैठक से पहले, खासकर वो जो कि पहली बार मंत्री बन रहे हैं, जब पहले थे हटा दिए गए और अब फिर दोबारा बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बड़ा फैसला होता है। यहां पर हमारे मेहमानों के बीच में यही चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कलम से दूसरी सरकार में पहला फैसला क्या करेंगे। हर्षवर्धन जी का अनुमान यह है कि वो किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। नहीं, मुझे यही लगता है। उसके पीछे वजह भी बड़ी साफ है, क्योंकि ये अलग अलग जो ऐलान हुए और उसमें जो किसानों का आंदोलन, किसानों को लेकर जो चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि इनके संकल्प पत्र में था तो उसको वो करेंगे। उससे मैसेज भी जाएगा और शायद जिसको हम कहते हैं कि लोक लुभावन राजनीति के साथ कड़े फैसले, तो शुरुआत इससे होगी, फिर आगे कड़े फैसले होंगे। और ये भी दूसरी बात कि ऐसे जो पहले निर्णय लिया जाता है, जिसका प्रचार करना भी एक प्रमुख लक्ष्य होता है, प्रतीक के तौर पर जिसको अच्छे से इस्तेमाल कर एक सिंबॉलिक तरीके से। पहली कैबिनेट थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए थे पहली कैबिनेट में। तो इसलिए हो सकता है कि इस बार भी किसानों को कोई तोहफा मिलने वाला। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हम ये खुला दरवाजा और क्यों दिखा रहे हैं ये संतरी और पुलिस वाले, क्योंकि यहीं से योगी आदित्यनाथ अंदर आएंगे। तो वो जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो वो तस्वीर भी आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। अब मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, रुचि जी जो कह रही थी कि वो पहला फैसला जो है वो एक दूसरा वो तुरंत इंप्लीमेंटेबल भी होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स होंगी जिस पर उनको काम करना होगा, जैसे वो छुट्टा पशु वाला मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री ने उनको उसके बारे में बोलना पड़ा था प्रचार के दौरान, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है कि आप एक आदेश जारी करें और वो समस्या। ठीक बात है, और वो पहले से भी चल रहा है। उसमें आप अधिकतम क्या कह देंगे? कह देंगे कि हर जिले में एक गौशाला संरक्षण केंद्र बनेगा। तो ऑलरेडी गौशाला आयोग तो बना हुआ है, उसके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से दिखे तो वो शायद पहली कैबिनेट से बहुत असर नहीं जाएगा, इंपैक्टफुल डिसीजन नहीं होगा। ये रागी जी, आपकी नजर से ये जो परिपाटी बनी है कि पहला फैसला, इससे हर मुख्यमंत्री और हर सरकारी संदेश देना चाहती है कि बिग बैंग के साथ हमने काम शुरू किया है अपना। देखिए, जब चुनाव आप लड़ते हैं तो चुनाव में कोई एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको हम कहते हैं एंकर मुद्दा, जो पूरे आपके चुनाव की मुहिम को एंकर करता है। और वो आप वैसी चीज़ें होती हैं जिसको आप लगता है कि ये रैलिंग पॉइंट है, उस पर जनता जो है उससे बहुत कनेक्टेड रहती है। जैसे अभी बिजली बिल माफ़ करने की बात आई, पिछली सरकार में जब योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने तुरंत ये कहा था जितने किसान मर रहे। राजस्थान में सरकार बनी तो वहाँ की पहली कलम से हमने ये किया। पंजाब में सरकार बनी थी तो ये एक परिपाटी बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सरकार बनती है तो उनको ये बताना पड़ता है, ये एक प्रकार का मैसेजिंग है, संदेश है कि देखिए हमने जो कमिट किया था वो सिर्फ दिखाने की बात नहीं थी, हमने उसे प्रयोग में भी लाया है, हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और पहले दिन से ही हमने शुरू कर दिया। हाँ, हम पहले दिन से ही उसको हम शुरू कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। शाहनवाज साहब, स्वागत आपका, बहुत बधाई आपको। आपकी यूपी की सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है, योगी जी का इंतजार हो रहा है और हमें भी इंतजार है कि इस पहली कैबिनेट में क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। नहीं, देखिए, सरकार आई है, आज शपथ ग्रहण हुआ है और पहली जब सरकार बनती है उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक होती है और कैबिनेट की जो बातें होती हैं वो पहले तो चर्चा नहीं होती, लेकिन जो विकास के पथ पर, सुशासन के पथ पर, कानून का राज जो स्थापित है उस पर तेजी से राज आगे कैसे बढ़े उसके लिए काम करेंगे। चुनाव खत्म हो गया, जिन्होंने वोट दिया उसकी भी चिंता करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी चिंता करेंगे कि ये आज जो 37 साल बाद इतिहास में ऐसा है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार दोबारा वापस आई है, एक उत्साह का वातावरण है पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बनने की धूम है, तो योगी जी और उनके 52 सहयोगी मिलकर निर्णय करेंगे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश में जिस तरक्की के रास्ते पे वो ले गए और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो आगे बढ़े जी, उस रास्ते पर और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा यकीन है, ऐसा विश्वास है।
तो फिर बता दें हम आपको कि लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं और इंतजार इस बात का है कि इस पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन सा बड़ा फैसला लिया जाता है। जैसा उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन पहली ही बैठक में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था, तो आज वो ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। शाहनवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जितने भी आपके राजनीतिक विरोधी थे, चुनाव जो आपके खिलाफ लड़े, सबको न्योता गया। हमें तो जानकारी यही है, अखिलेश यादव को बुलाया गया, मायावती जी को बुलाया गया, मुलायम सिंह यादव को बुलाया गया, इवन राहुल और प्रियंका गांधी को बुलाया गया, कोई नहीं आया। बल्कि अखिलेश यादव तो आज ताना मार रहे थे कि ये जो आज आपने शपथ लिया है उनके बनाए स्टेडियम में लिया है। नहीं, ये सही है कि निमंत्रण तो सबको गया, फोन भी गया। खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फोन भी किया और परंपरा रही है कि विपक्ष के लोग आते हैं। लोकतंत्र में यही तो है, जो जीतता है उसको सब स्वीकार करते हैं और जो नहीं जीतते हैं वो आकर बधाई देते हैं। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, बधाई दी, लेकिन किंतु परंतु इफ एंड बट लगा दिया, कहा ये स्टेडियम हमारा ही बनाया हुआ है। मायावती जी ने लखनऊ, सौरभ जी जान रहे हैं कितना खूबसूरत वो पार्क बनाया, तो क्या करें, हम बीजेपी की सरकार है तो उधर से न गुजरें कि मायावती जी ने बनाया था। या अगर स्टेडियम उनके दौर में बना तो आज अगर वो इससे बचते तो अच्छा है। आज तो उन्होंने, उनका बस चले तो ये भी कह दें ये हवा, ये ज़मीन, ये आसमान सब हमारे वक्त के हैं, क्योंकि जब वो सरकार में थे तो उनको ज़मीन, आसमान, पाताल सब अपना ही दिखता था। कहीं ऐसा होता है क्या? कहीं भी हम सड़कें बनाते हैं या कोई भी भवन बनाते हैं तो स्टेडियम बनाते हैं तो उसमें सरकार बनाती है। कोई निजी पैसे से अखिलेश जी ने बनाया होता तो ज़रूर उनको उसका किराया देते। सरकारी संपत्ति है वो, उन्होंने उसके बारे में ये नहीं, वैसे अखिलेश जी ने आज तक एक भी बात नहीं मानी है जो आपने बनाई हो। वो तो ये कहा है, वो उन्होंने कहा है हमेशा कि मैंने बनाया था, इन्होंने फीता काटा है। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। आपने देखा नहीं, उसमें और ये आपने एक चीज देखा सौरभ जी कि जब भी किसी रोड का शिलान्यास या उद्घाटन होता था तो अखिलेश जी कहते थे इसकी प्लानिंग हमने की थी, इसका टेंडर करने ही वाले थे। तो वो मुझे लगता है कि वो जो परंपरा है कि सब कुछ उन्हीं के दौर में हुआ था, तो भाई आपके दौर में हुआ तो जनता का जन समर्थन तो योगी जी को मिला। अगर आज उससे थोड़ा बचते, कहते हैं ना थोड़ा मन टूटा हुआ होगा। अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है बधाई तो दी लेकिन टूटे मन से दी। ठीक जी, ठीक। अब ये बड़ी चुनौती है हर्षवर्धन जी इनकी सरकार के सामने भी। ऐसे कौन सी चीज करें, कौन सा काम करें जो अखिलेश जी ने पहले ना सोची हो? नहीं, देखिए सोचने का तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि अब जैसे ये जो इकाना स्टेडियम ही है, ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के समय में बना, लेकिन अभी जो उसकी कमर्शियल वायबिलिटी दिख रही है, जिस तरह से मैचेज होने शुरू होंगे या जो उस स्टेडियम की जो ब्रांडिंग हो रही है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से और निजी कंपनी ने बनाया था। ये आगे भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार किसी समय काम करेगी, लेकिन वो वायबल हो, वो एक ऐसे विकल्प के तौर पर दिखे कि उस राज्य की जनता कहे कि हाँ एक सरकार बना के गई, दूसरी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है, तो ये तो एक अच्छी बात है ना, इसीलिए की तो सरकारें बदली जाती हैं। जी ठीक। सौरभ, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए फीता काटने की और क्रेडिट लेने की रेस बड़ी कमजोर हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने रिवर फ्रंट भी बनाया, गोमती रिवर फ्रंट, 1800 करोड़ का जो रिवर फ्रंट बना, उसकी कीमत दिखाई 3200 करोड़। उस स्कैम की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी जिनको लेके उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया। तो जहां पे उनको क्रेडिट लेना कन्वीनियंट लग रहा है वो क्रेडिट ले रहे हैं। अब रिवर फ्रंट का क्रेडिट इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और दोनों इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई में और ईडी में पड़ी हुई है। इसके अलावा एक बात और कहते हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन तो जिस व्यक्ति के ऊपर जांच बैठेगी वो तो हमेशा ही कहेगा कि ये जो बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो ये कहते हैं साथ में वो ठीक है, लेकिन रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया है बीजेपी की सरकार। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनी लेनी अपने आप में एक मायने रखती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लेके रिवर फ्रंट बनाना कहाँ का प्रोजेक्ट माना जाता है? आप रिवर फ्रंट साबरमती भी बना गुजरात में, लेकिन ये मतलब थोड़ा है कि आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले लीजिए। 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनी और जिनका दाम 1800 करोड़ से 3200 करोड़ दिखा दिया गया, और इरिगेशन मंत्री तो उनके खुद अंकल रहे हैं शिवपाल यादव जी। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात चली तो अच्छा, ये चर्चा इस पर होनी चाहिए। हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा शाहनवाज साहब,
कि सरकारें जो पार्टियां जब प्रचार कर रही होती हैं उस वक्त तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्जाम लगाती हैं। अब आपने क्या क्या नहीं कहा है अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए? अनाज चोर तक तो कह दिया उनको आपने कह दिया कि ये तो थैली लेके निकल पड़ते थे जब भर्तियां निकलती थी, लेकिन एक कार्रवाई होती किसी के ऊपर दिखाई नहीं देती। पिछले 5 सालों में तो नहीं दिखाई दी। मैं पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहा हूं। नहीं, बहुत सी जांच जो कहा इन्होंने कि रिवर फ्रंट का और कई चीज़ों की जांच चल रही है, लेकिन जांच तो एजेंसी करती है, सरकार तो आदेश देती है और उसमें समय लगता है जो जांच में। सवाल ये है कि जब आप सरकार में हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपने पारदर्शिता रखी कि नहीं। गुजरात का रिवर फ्रंट और लखनऊ का रिवर फ्रंट, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट से डबल और ब्लैक लिस्टेड कंपनियां आई और इसलिए उसको जांच चल रही है। लेकिन कोई भी सरकार जो काम करती है इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इस सरकार ने किया हम उसको आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन सपा के लोगों की एक दुश्वारी ये है कि पूरे 5 साल तक वो कहीं पर भी नहीं थे। यहाँ तक कोरोना काल में भी वो वैक्सीन के बारे में गलतफहमी पैदा करते थे, और जब चुनाव आता है तो बड़ी ताकत से लड़ते हैं, अच्छी बात है, उनको वोट भी अच्छे मिले, सीटें भी उनकी बढ़ी। लेकिन लोगों को मालूम है कि काम कौन करेगा। देखिए, ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव था। जिसने वैक्सीन दिया, जिसने अनाज दिया, जिसने छत दिया, जिसने महिलाओं के नाम से मकान दिया, जो गरीब के काम आए, तो सबको पता है मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, आयुष्मान भारत में इलाज का इंतज़ाम कर रहे हैं, योगी जी उसमें कुछ ऐड करके दे रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि ये सरकार लोक कल्याण के लिए काम करती है जी। अब चलिए वो रिजल्ट आ गया। अब आज जब सरकार हमारी आई है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये आसान काम नहीं होता। लोगों को 37 साल बाद दोबारा सरकार बनना, कई बार आपको सौरभ जी आपने एक डिबेट किया था, मुझे याद है, मैंने देखा था। मैं आपका डिबेट दर्शक की तरह ज़्यादा देखता हूँ, आता कम हूँ, तो मैंने देखा किस एरोगेंसी के साथ आपके साथ भी डिबेट हुआ था सपा वालों का, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, और किस तरह की भाषा बोली गई थी। तो मैं मानता हूँ कि बिना सत्ता में आए हुए इतनी एरोगेंसी आ गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि जब जिम्मेदारी आती है कि दोबारा सरकार बनी, लोग कहते थे कि वे नोएडा जो जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब देखिए, नोएडा आए थे ना योगी जी और मुख्यमंत्री बने। का अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है मुझे देश की जनता का काम करने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या एजेंडा रहेगा आपका? क्या एजेंडा रहेगा? अभी तो यार गए नहीं हैं भाई, तुम लोग सब जानते हो। ब्रिजेश पाठक का एलिवेशन हुआ, इस बार प्रमोशन हुआ है, वो कैबिनेट मंत्री से अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जाहिर है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं बोले, वो भी कैबिनेट की मीटिंग में ही जाने में अभी ज़्यादा उनको जल्दी थी। अच्छा, अब इस लोक भवन के बाहर ही मौजूद हैं विशाल प्रताप सिंह, हमारे संवाददाता। विशाल, मुझे बताइएगा अब तक कितने लोग वहाँ पहुँच गए हैं? मुख्यमंत्री का क्या अभी भी इंतजार है? मुख्यमंत्री आ गए हैं? सौरभ, इस समय हम लोक भवन में मौजूद हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ का दूसरा जो कार्यकाल आज से शुरू हो रहा है, उसकी पहली कैबिनेट बैठक है। सुरेश खन्ना, जतिन प्रसाद, अब से कुछ देर पहले ब्रिजेश पाठक, इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए संदीप सिंह, आशीष पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, ये सहयोगी दल के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अब मंत्री बन चुके हैं, उन सब का लगातार पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। भूपेन्द्र चौधरी भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने का, क्योंकि आज पहली बार शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक हो रही है। हालांकि हम सबसे जानना चाह रहे थे कि पहली कैबिनेट बैठक का एजेंडा क्या होगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रिजेश पाठक सामने आए, उन्होंने बोला कि अभी तो मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि अंदर क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पर सभी के चेहरे पर खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन है, और लगातार जो मंत्री बने हुए हैं वो अंदर जा रहे हैं और सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब यहाँ पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। हालांकि ट्रैफिक काफी ज्यादा है शहर में, यही वजह है कि जो 7 बजे की बैठक है वो लेट हो गई है, 7:40 का टाइम हो गया है। और इस कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रीगण के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी 5 कालीदास मार्ग जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, और उसके बाद वहां पर रात्रि भोजन करेंगे मुख्यमंत्री अपनी पूरी नई कैबिनेट के साथ। और पूरा जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा कि आखिर रोड मैप क्या होगा विकास काम।
सौरभ। ठीक, विशाल लौटेंगे आपके पास। विशाल ने आपको बताया कैबिनेट की मीटिंग थोड़ा देरी से चल रही है, लेट हो रही है, और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया गया है। तो इंतजार अभी भी हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ कब पहुंचते हैं लखनऊ में लोक भवन, जो कि सीएम ऑफिस है, और उनकी कैबिनेट मीटिंग में जो है क्या बड़ा निर्णय जो है वो निकल सकता है। देखिए सामने आपको जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, दरअसल यहीं से योगी आदित्यनाथ को आना है। विशाल हमारे सहयोगी हैं वहां पर। विशाल, कोई सुगबुगाहट मुख्यमंत्री के पहुंचने की? सौरभ, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं। आज चूंकि शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जो मेन रोड है हजरतगंज की, वहां से वो एंट्री आज उन्होंने लोक भवन में नहीं की है। जो बैक डोर होता है वहां से उनकी एंट्री हो गई है, और जहां पर जो भी मिनिस्टर्स अब लोक भवन के अंदर आ रहे हैं वो भागते हुए जा रहे हैं कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए, जो इशारा करने के लिए काफ़ी है कि सीएम आ गए हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। और हमारे सोर्सेज भी हमको बता रहे हैं कि बैक डोर से उनकी एंट्री हो चुकी है, और लोक भवन में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट की जो बैठक है उसकी शुरुआत कर दी है। न सिर्फ बड़े फैसले होने हैं, बल्कि कौन कौन से विभाग किन किन मंत्रियों को दिए जाने हैं, इसको लेकर के भी एक विचार विमर्श हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें पहले तय कर ली जाती हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज काफ़ी सारे मिनिस्टर्स का कहना है कि एक दूसरे से बातचीत होगी, कौन सा इंटरेस्ट किसका विभाग में है, कौन सी किसकी एक्सपर्टीज़ है, इसके हिसाब से विभाग दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मुख्यबंधु में रहेंगी, लेकिन सबको इंतजार है कि पहला फैसला वो कौन सा होगा जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट 2.0 में बैठ करके लेती है, और वो बड़ा फैसले पे निश्चित तौर पर जो सबकी निगाहें हैं वो लगातार टिकी हुई हैं। चले, विशाल जानकारी दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लोक भवन आ चुके हैं, और कैबिनेट मीटिंग जो है या तो शुरू हो चुकी होगी या बस शुरू होने वाली है, और इसमें क्या निर्णय होते हैं देखना होगा। क्योंकि उन्होंने जिक्र छेड़ा है विभागों का, तो मान के तो चला जाता है कि ये सब पहले ही तय हो जाता है और बाद में सिर्फ आपको अनाउंस करना होता है। देखिए इस प्रकार की कैबिनेट मीटिंग कोई विचार विमर्श के लिए नहीं होती है कि आप कौन सा मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अपनी टीम में किसको कौन सा पद देना है, कौन सा विभाग देना है, वो स्वयं तय करता है। हाँ, उसमें संगठन, बीजेपी संगठन के लोग जरूर उसमें शामिल होंगे। बड़े नेता भी हो सकता है कि शुरुआत में जब बात की होगी तो उन्होंने उस समय उसका जिक्र किया होगा कि किनको कैसे कैसे विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतया ऐसी बैठकों में विचार विमर्श के लिए बैठक नहीं होती है, नीतियों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और जो कह रहे थे कि बड़े फैसले आज के दिन में क्या है, क्या हम जनता को संदेश दे रहे हैं, इन पर जरूर वो बात करना चाहेंगे, इस पर जरूर वो निर्णय लेना चाहेंगे। तो बता दें आपको कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। विशाल लखनऊ में उस लोक भवन में मौजूद हैं जहां पर सारे मंत्री पहुंच चुके हैं, और उनकी जानकारी ये है कि जो मेन डोर है वहां से नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक रश वाली, ट्रैफिक वाली रोड से होकर के वो रास्ता गुजरता है, लेकिन दूसरी एंट्री से योगी आदित्यनाथ भी लोक भवन पहुंच गए हैं। यानी कैबिनेट की मीटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है, और उसमें क्या फैसला होगा इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है कि एक, जैसे आपने प्रचार में सुना, शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब, प्रचार में आप सभी लोग कहते थे योगी जी भी मोदी जी भी डबल इंजन की सरकार, लोगों को लगा कि उसमें फायदा होता है। इसमें एक और पहलू भी है, कंटिन्यूएशन सरकार, चलती सरकार। आज ऐसा नहीं है कि योगी जी को अचानक से कोई खांचा खींचना है कि भाई अब मैं अचानक से क्या करूं। उनको मालूम है मेरे पिछली जो परियोजनाएं थी या जो मैंने जो सोच रखा था उसी काम को आगे बढ़ाना है। देखिए, जब भी कोई परियोजना शुरू होती है उसको पूरी होने में वक्त लगता है, तो कई चीज़ें योगी जी ने पूरी की है, कई चौथे साल में, कोई 5वें साल में, कई शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन होगा। और यहाँ तो आपको मालूम है कि सरकार निरंतर चलती है। अब अखिलेश जी ने कहा ये स्टेडियम उनका था। आपको मालूम है कि जिस भवन में वो कैबिनेट की बैठक हो रही, कहीं ये ट्वीट ना आ जाए कि ये भवन हमने बनवाया था। बाद में अटल जी की प्रतिमा वहाँ दिख रही है लोक भवन में, वो लगाई गई, योगी जी बैठ रहे हैं। कल हो कि ये भी होगा, आज मोदी जी संसद बनवा रहे हैं, कल हो के हमारे जो विपक्षी नेता हम इसमें नहीं बैठेंगे क्योंकि मोदी जी ने बनवाया। यहाँ पे रुचि जी बैठी है, वो कह रहे हैं ये अखिलेश जी ने बनवाया था, बड़े चाव से वो दफ्तर अपने लिए बनवाया था, फर्नीचर वगैरह सब सेट करवाया था अपने लिए, छोटी छोटी साइकिलें भी खरीदनी थी पीछे रखने के लिए। वही जी, वही मैंने कहा, क्योंकि जब मैं योगी जी से मिलने पहली बार मैं उस भवन में गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा अटल जी की, उसमें अटल जी की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है गेट में। अगर आप वो जो दिखा रहे हैं तो अटल जी की गेट पे प्रतिमा है, मैंने खुद जाके तस्वीर खिंचवाई थी। तो मान लीजिए जब
बनाया उन्होंने सरकारी पैसे से बनाना। अब संसद मोदी जी बनवा रहे हैं तो कल हो गए राहुल जी सोनिया जी कहे हम नहीं बैठेंगे, मोदी जी ने बनवाया। ये सब बड़ा हल्का बयान होता है। आज हो सकता है ये ट्वीट आ जाए, ये जो भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है ये हमने बनवाया था। तो आज बड़ा दिन है और हम लोगों के ऊपर जो हमने पहले कहा जिम्मेदारी का एहसास है। कोई छोटी बात नहीं है सौरभ जी कि इतनी सीटें देना, पूर्ण बहुमत देना, लगातार दूसरी बार सरकार बनना, 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर वहां फिर से सरकार में आना, ये बहुत ऐतिहासिक घटना। बिल्कुल सही बात है। इसलिए और अभी थोड़ी देर कैबिनेट पहले का आप निर्णय अहंकार होगा की वो बात कर रहे ऐतिहासिक थे, एरोगेंस की बात कर रहे थे, कुछ लोगों में आ गया है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने विधायक दल की बैठक में जो बात कही वाकई बहुत अच्छी लगी। और जो कहते हैं कि फलदार पेड़ झुक जाता है, ऐसे ही कामयाबी के साथ व्यक्ति की शख्सियत में ठहराव आना चाहिए और सौम्यता आनी चाहिए। कल उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि जीत बड़ी है इसीलिए मालिक मत बन जाना, सेवक हो सेवक ही रहना। सही बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जब जो मैंने उसी बात को थोड़ा अलग अंदाज में कहा कि जिम्मेदारी का एहसास है। जब आपको कोई उम्मीद देता है, जब आपके ऊपर कोई उम्मीद लगाता है और ये यकीन है तो वो यकीन को किसी तरह टूटने नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश की जनता लगातार चुनाव जिता रही है हमें, और लोकसभा, फिर 2 विधानसभा, 2 लोकसभा में जिस तरह का ऐसा प्रदेश है कि मैं समझता हूँ गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा प्रदेश है। जैसे तो मध्य प्रदेश हमारा भी प्रदेश है जिसमें बीच में सरकार हमारी थोड़े दिन नहीं बनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐसा काम करेंगे कि गुजरात की तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ शासन में रहे, लोगों का विश्वास जीत कर रहे। और आप जानते हैं कि एक बार जब हम हुकूमत में आते हैं तो बहुत से स्टेट हैं जो कांग्रेस गायब हुई है तो एकदम गायब हो गई है, हमारे कई विपक्षी गायब हुए तो एकदम गायब हो गए। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसके बारे में और गोवा के बारे में क्या कहा जाता था, एक बार एक सरकार आती है दूसरी नहीं आती, लेकिन वो सब चीज़ों को हमने तोड़ा है। मणिपुर में भी देखिए इतने बहुमत से दोबारा सरकार आना। तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो उन पर सबका यकीन है, और योगी जी का जो काम है उस पर जो मोहर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि फलदार दरख्त में उसको तो झुक कर ही काम करना होगा। इसलिए हम लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है। उसी बात को योगी जी ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं बने। नहीं, बिल्कुल और ठीक। सेवक बन के ही काम किया। अब आपने सौरभ एक जी शब्द बार बार इस्तेमाल किया, हूं। विश्वास। हर्षवर्धन जी, ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी हो या और इस बार नरेंद्र मोदी केंद्र में और स्टेट में योगी आदित्यनाथ, ये जनता ने एक विश्वास तो इनमें दिया है और जिसको कुछ नहीं भी मिला उसको भी ये यकीन है कि मिल जाएगा अगर ये लोग रहेंगे तो। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी थी कि नेताओं के ऊपर जनता का भरोसा न्यूनतम स्तर तक चला गया था। और यही वजह थी कि देश में गठजोड़ की सरकारें, तोड़फोड़ की सरकारें, कभी किसी को मैंडेट मिला, कभी किसी को नहीं मिला, और जवाबदेही नहीं होती थी, क्योंकि जब जनता भरोसा ही नहीं कर रही तो जवाबदेही नहीं होती थी। लेकिन अभी ये परिदृश्य बदला है और सीधे जनता भरोसा करती है, नेता को पूरा मैंडेट देती है, और अगर उस पर वो खरा उतरा तो फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करती है। मायावती और अखिलेश यादव को यह अवसर मिला था, जनता ने कहा था कि आपको हम पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं, वो उस पर फ्लॉप हो गए। लेकिन आप देखिए जहां जहां भी है, आप असम देखिए, गुजरात की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए, असम देखिए, यहां उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या फिर केंद्र की सरकार की बात कीजिए, तो ये जनता के भरोसे से जो उसका कहें कि रेगुलर जो कंटिन्यूएशन है उस ट्रस्ट का, वो आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।